दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी के लिए बिहार एक अहम राज्य है। बीजेपी ने बिहार की 40 में से कम 36 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ, बीजेपी का फोकस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र सीमांचल पर है। ये आरजेडी और एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। यह सीमांचल खास करके अभी मौजूदा समय में एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। 2024 में सीमांचल की 4 सीटों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में कमल का फूल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यह खास बात यह है कि यहाँ के मुसलमानों को रिझाने के लिए पार्टी ने एक खास प्लान तैयार किया था। अभी मौजूदा समय में खास बात यह है कि यहाँ के मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। वह प्लान है सूफी संवाद। यह सूफी संवाद के जरिए बीजेपी सीमांचल के मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में करीब 150 गैर राजनीतिक मुस्लिम सूफी संवाद का आयोजन करेंगे। इनमें कव्वाली, तकरीर आदि कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में बीजेपी के बारे में संदेह को दूर करना है। बीजेपी के स्थानीय अल्पसंख्यक नेता एमडी तहसीन ने कहा कि सूफी संवाद के जरिए बीजेपी के बारे में जो मुसलमान विरोधी अफवाहें चल रही है उन्हें दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान भारत, उज्ज्वला आवास जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। उन्होंने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलर पार्टियों के राज में मुसलमानों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया है कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके अपने पाले में करने की कोशिश की है। बिहार बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल अहमद कादरी ने कहा है कि बिहार में सूफी संवाद शुरू किया जाएगा। खास करके सीमांचल जिलों में सूफी संवाद आयोजित किए जाएंगे, जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 70% के बीच में है। सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास अभी सिर्फ अररिया सीट है। 2019 के चुनाव में पूर्णिया और कटिहार में जेडीयू और किशनगंज में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उस वक्त जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 60 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 30% से ज्यादा है। इनमें सीमांचल की 4 सीटें भी शामिल है। इन सीटों पर पार्टी खास फोकस कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल सीमांचल से ही बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था। इस बीच मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी के प्रस्तावित सूफी संवाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्ते में डाल दिया है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी के इस कदम को अपनी विचारधारा के खिलाफ बता रहे हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस कदम से पार्टी अपने कोर वोटर खो सकती है और अल्पसंख्यकों को साधने से पार्टी को कभी भी फायदा नहीं हो सकता। ऐसे बीजेपी की हार तय हो जाएगी। एक अन्य नेता ने कहा कि अब तक बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि उनके नेता अपने भाषणों में अखंड भारत की भावना देने वाले हिंदू या फिर मुस्लिम के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। मुसलमानों के लिए सूफी संवाद करने से पार्टी के सिद्धांत को नुकसान पहुंचेगा। सीमांचल की राजनीति की जानकारी रखने वाले प्रोफेसर नरेश कुमार श्रीवास्तव मुसलमानों की मजबूत गर रहे सीमांचल में सूफी संवाद जैसे प्लान के कामयाब होने को लेकर के आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यक बहुल्य इलाकों में पहुंच बढ़ाने के लिए इतना आशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान शायद ही उन्हें गले लगाएंगे जैसे कि वे दूसरे सेकुलर दलों के साथ करते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसे बीजेपी को अपनी वैश्विक स्तर पर छवि बेहतर करने में मदद जरूर मिल सकती है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।